बहुत सारे हैं। अगर अशआर को समझो कहो तुम सब सुभान अल्लाह। अगर अशआर को समझो कहो तुम सब सुभान अल्लाह। न समझो फिर भी तुम कह दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। न समझो फिर भी सब कह दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर अशआर को समझो कहो तुम सब सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया हज़रात। किरकिट की ज़बान में खाता खुल गया। ये मैंने जो शेर पढ़ा कि आप कहिए सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, हर शायर आपसे ये गुजारिश करता है। एक शेर मैं पढ़ता हूँ तो मैं आपसे ये गुजारिश कर क्यों रहा हूँ, शेर मुलाहजा फरमाइए कि न समझो फिर भी तुम कह दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम्हें इस जिक्र और तस्बीह, तुम्हें इस जिक्र और तस्बीह का बदला खुदा देगा। तुम्हें इस जिक्र और तस्बीह का बदला खुदा देगा। तुम्हें इस जिक्र और तस्बीह का बदला खुदा देगा। मैं कहता हूँ सुभान अल्लाह, कहो तुम सब सुभान अल्लाह। मैं कहता हूँ सुभान अल्लाह, कहो तुम सब। क्या क्या हो क्या रहा है? कुछ नहीं बस। लेकिन देखिए लोड हल्का होगा तो जाहिर है हवा में उड़ेगा, भारी दीजिए ताकि उड़े नहीं। तुम्हें इस जिक्र और तस्बीह का बदला खुदा देगा। मैं कहता हूँ सुभान अल्लाह, कहो तुम सब सुभान अल्लाह। मैं कहता हूँ सुभान अल्लाह, कहो तुम सब सुभान अल्लाह। न समझो फिर भी सब कह दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रात देखिए बात सीधी सी है, जब कोई भी शायर और नाज़िम एक मतला एक शेर कह के पढ़ता है, वो दरअसल अपना बुखार और आपका बुखार दोनों चेक कर रहा होता है। जाहिर है इश्क़ नबी में नाते पाक सुनने के लिए आपको इश्क़िया बुखार भी चाहिए। नबी से इश्क़ होगा तभी नाते शायरी सुनने में मज़ा आएगा। वैसे तो अल्लाह का शुक्र है हमारा आपका ईमान है कि नबी के नाम पर, कुरान के नाम पे, इस्लाम के नाम पे हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं। उसकी हुर्मत पर कि आँच आए ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कहिए इंशाअल्लाह। हज़रत मौलाना कामिल अख्तर साहब कासमी दामत बरकातुहुम के हुक्म पर मेरी हाज़िरी हुई है। जाहिर है मैं मशकूर हूँ हज़रत वाला का, तो उन्होंने मौका दिया कि मैं आपसे रूबरू हो सकूँ। मुझे नाते पाक का ये हुक्म हुआ है, एक मतला चंद शेर नाते पाक के आपके